Hello, this is the third lecture of the compound stresses. In previous class, I discussed stress induced due to the uniaxial stress and stress on the normal cross sections and stress on the inclined section, and also discussed the variation of normal stresses, tangential stresses and resultant stresses with variation of the theta, and also discuss the stress induced by the state of simple shear, only shear stress, प्योर shear कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस ड्यू टू द स्टेट ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस और टू डायरेक्ट स्ट्रेस। टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिंपल हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू द स्टेट ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस और टू डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। ये बाई एक्सियल आपका ये बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है। ये बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में P1 और P2 आपका दो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। P1 इन द एक्स डायरेक्शन, P2 इन द वाई डायरेक्शन। इसको हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 से भी दिखा सकते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से भी दिखाते हैं, इसको सिग्मा एक्स से सिग्मा वाई से भी दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन हम लोग कंसीडर किए ABC, ठीक है, जो थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन हम लोग यहाँ से भी दिखा सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो आपका थीटा होगा, ये एंगल जो बनाएगा वो थीटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंक्लाइन प्लेन हम लोग एक ही तरफ बनाएंगे, दोनों तरफ बना के हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सो द टू स्ट्रेस और बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम P1 P2 और टेंसाइल फोर्स, ठीक है। दोनों हम लोग लाइक फोर्सेज ले रहे हैं, लाइक मतलब टेंसाइल फोर्सेज ले रहे हैं, सेम दोनों बोथ ऑफ द सेम डायरेक्शन सेम फोर्स, ठीक है, P1 एंड P2 विच काजेज द स्ट्रेस जनरेटेड P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके कारण क्या है, आपका P1 एंड P2 टेंसाइल फोर्सेज है, इसके कारण आपको स्ट्रेस कौन सा जनरेट हो रहा है, P1 स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इधर P2 स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिस्टम ले रहे हैं। अब सिंपल हम लोग ये जो इंक्लाइंड जो हमारा इंक्लाइंड वेज सेक्शन ले रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इंक्लाइंड वेज सेक्शन हम लोग कंसिडर किए। इसका हम लोग एज्यूम करते हैं कि टेकिंग द यूनिट थिकनेस ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, टेकिंग द यूनिट थिकनेस ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट थिकनेस, एज्यूम कर लिया हम लोग कि ये जो हमारा थिकनेस है इसका वेज सेक्शन का है, उसका क्या थिकनेस है, वो यूनिट है, ठीक है। ABC हमारा सिंपल ABC हमारा वेज सेक्शन जो लिए हैं ये है। P1 आपका इधर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, P2 आपका नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसमें एक आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। जो हमारा इंक्लाइन सेक्शन ले रहे हैं तो उस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और एक आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा। नॉर्मल जो स्ट्रेस लगेगा वो, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ऑल द स्ट्रेसेस आर कन्वर्टेड इनटू फोर्सेस। ये जो स्ट्रेसेस जितने भी स्ट्रेसेस हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, फोर्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस इनटू आपका एरिया, जिस एरिया पे ये लग रहा है वो एरिया इनटू ये P1 इंटू एरिया क्या हो जाएगा AC, P2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा AC, और P1 जो होगा ये आपका P1 इंटू AB हो जाएगा। P2 किस पे लगेगा, P2 जो लग रहा है इसको फोर्स में रिजॉल्व कन्वर्ट करेंगे तो P2 इंटू BC एरिया, इस वाले एरिया पे लग रहा है आपका, तो ये हमारा BC एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ऑल स्ट्रेसेस आर कन्वर्टेड इनटू द फोर्सेस अलोंग द प्लेन AC, ठीक है। तो नॉर्मल टू द प्लेन AC ले लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ऑल फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कर लिए, ठीक है, ये हमने फोर्स में कन्वर्ट करके लिख दिया यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। P1 इंटू AC और P2 इंटू AC हो जाएगा, P1 इंटू AB और P2 इंटू BC। ऑल फोर्सेस को हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। Pn क्या लग रहा है आपका, Pn ये आपका थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है एक्स डायरेक्शन से, थीटा एंगल हमने लिया Pn इंटू AC हो गया, ठीक है। PT जो एंगल बना रहा है, PT जो है हमारा क्या एंगल बना रहा है, वो वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग PT इंटू AC हो जाएगा ये, ठीक है। दो फोर्स हो गया। तीसरा फोर्स क्या आएगा, P1 इंटू AB ये हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है।
और डायनामिक डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका P2 इंटू बी सी। ये हो गया ए 1 2 3 एंड 4 फोर्सेज। ठीक है, 4 फोर्सेज को हम लोग एलॉन्ग द नॉर्मल स्ट्रेसेस के एलॉन्ग हम लोग, ठीक है, रिजॉल्व फोर्सेज को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस फोर्स को रिजॉल्व किए हम लोग P1 इंटू ए बी, थीटा जो एंगल लगा हुआ है ए बी कास थीटा हो जाएगा, PT इंटू बी सी। यहाँ तो थीटा एंगल यहाँ से नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हमारा बी सी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा इधर पे। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका P1 इंटू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इस फोर्स को हम लोग करेंगे इधर की तरफ तो P2 इंटू बी सी कास थीटा। ठीक है, ऑल फोर्सेज को हम लोग रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अलॉन्ग द टेंजेंशियल फोर्स के प्लेन के डायरेक्शन में और अलॉन्ग द आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस प्लेन के अलॉन्ग हम लोग सब फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पीएन डायरेक्शन के। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस को डायरेक्शन में जो हमारा परपेंडिकुलर टू एसी जो है। ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर एसी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये हमारा अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू एसी भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल टू एसी भी बोल सकते हैं। नॉर्मल टू एसी, नॉर्मल टू नॉर्मल डायरेक्शन, ये पीएन स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग पीएन इंटू एसी हो जाएगा। पीएन इंटू एसी इजकल टू, ठीक है, जो फोर्सेज और अदर फोर्सेज हैं वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो पीएन इंटू P1 ए बी कास थीटा और P2 बी सी साइन थीटा, P2 इंटू बी सी साइन थीटा हो गया ये। अब हम लोग एसी का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो सिंपल हम लोग इससे पहले भी जो प्रीवियस से भी देख सके हैं कि हमारा ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, थीटा एंगल है, तो साइन थीटा इजकल टू बी सी अपॉन ए सी और कास थीटा इजकल टू ए बी बाई ए सी। इसको हम लोग इन दोनों प्लेसेस पे पुट कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस की इक्वेशन आ जाएगा Pn इजकल टू P1 कास स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन हम लोग टेंजेंशियल फोर्स को देख लें। जो टेंजेंशियल फोर्स हमारा सिंपली टेंजेंशियल फोर्सेस को देख लिया हम लोग। ठीक है, अलॉन्ग द एसी डायरेक्शन में, ठीक है, अलॉन्ग द प्लेन ऑफ द एसी डायरेक्शन में, तो P2 इंटू ए सी क्या है यहाँ पे, P2 इंटू ए सी प्लस P1 ए बी साइन थीटा, P1 ए बी साइन थीटा इजकल टू P2 बी सी कास थीटा। ठीक है, हम लोग ये वाला टर्म को इधर ले गए और PT हमें, क्योंकि हमें टेंजेंशियल फोर्स ही टेंजेंशियल स्ट्रेस ही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग तो आल टर्म्स को हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे। P2 जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, PT जो टेंजेंशियल स्ट्रेस निकल रहा है माइनस P1 प्लस P2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा, माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो P1 माइनस P2 इधर आ गया। ठीक है, बाई 2 साइन 2 थीटा, ये आपका आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, ये क्या है आपका नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है इन द टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ एक्ट करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में आकर करेगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जो आपका लगेगा। और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, जब हम लोग अगर मान लीजिए थीटा इजकल टू हम लोग 45 डिग्री रख लें। ठीक है, थीटा इजकल टू 45 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा। ये साइन 90 मीन्स क्या हो जाएगा 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका यही देगा, साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा आपका, साइन 90 ही देता है मैक्सिमम वैल्यू, तो PT इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस P1 माइनस P2 बाई 2। ये आपका आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, फॉर दिस वैल्यू, सेम वैल्यू पे अगर हम लोग अगर थीटा इजकल टू 45 पे आपको ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, Pn इजकल टू क्या आया था, P1 काश स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा आया था, तो P1 इजकल टू काश स्क्वायर ये 45 हो जाएगा प्लस P2 इजकल टू P2 इंटू साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा P1 प्लस P2 बाई 2, ये क्या हमारा एवरेज निकल रहा है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेस बाई एक्सेल स्ट्रेस सिस्टम पे लग रहा है उसको क्या निकल रहा है, ये एवरेज निकल रहा है P1 प्लस P2 बाई 2। ठीक है, देन हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी क्या लगेगा, देखिए अब P1 इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका। ठीक है, P2 जो अपर डायरेक्शन में लग रहा था, इधर की तरफ लग रहा था, लेकिन इसका साइन जो है नेगेटिव आया, तो हमारा क्या लगेगा, वो किधर लगेगा, वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका दोनों का रिजल्टेंट जाहिर सी बात है कि इसके ठीक बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो एंगल क्या बनाएगा आपका
फाई बना रहा है, ठीक है। एंगल फाई, एंगल बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के बीच में जो फाई एंगल है उसको हमारा ये जो है फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। देन हमारा क्या आ जाएगा पी आर इजकल टू क्या आ जाएगा √PN स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। हम वैल्यू PN की वैल्यू क्या थे P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में आ जाएगा आपका PT, ठीक है। PT में ये था आपका वैल्यू, ठीक है। PT में वैल्यू अगर हम लोग ये वाला वैल्यू रख दें यहाँ पे, ठीक है, सेम कुछ भी वैल्यू रखते हैं हम लोग PT की जो भी आया है, ठीक है। माइनस P1 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू P2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होल स्क्वायर कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या आया P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा आया, ठीक है। और देखिए अब हम tan फाई निकालेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस से हम लोग निकालेंगे कि tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा PT/PN, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा एंगल कितना बना रहा है रिजल्टेंट, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ये एक रिलेशंस फाइंड मिल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है 2 परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस विथ सिंपल शियर, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस विथ सिंपल शियर स्ट्रेस, ओनली शियर स्ट्रेस इस पे लगेगा, ठीक है। और 2 परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है और एक शियर भी लग रहा है इस पर, ठीक है। इसमें देखेंगे कि P1 हम लोग इस डायरेक्शन में लग रहा था, P2 हमारा इधर डायरेक्शन में लग रहा था। अब शियर को भी हम कंसिडर करिए तो शियर इधर पॉजिटिव जो है शियर ये है, नेगेटिव शियर हमारा ये है। नेगेटिव शियर हमारा बॉटम साइड पे और बैक जो साइड है उस पे लगता है, उसको हम लोग नेगेटिव, जो फ्रंट और टॉप पे हमारा लगता है उसको हम लोग क्या लेते हैं साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव शियर स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोग इस 3D स्ट्रेस सिस्टम को हम लोग 2D में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर द 2 परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस एंड ए सिंपल शियर स्ट्रेस, ठीक है। सिंपल शियर स्ट्रेस को देखेंगे, ये हमारा क्या है आपका स्ट्रेस सिस्टम ही है लेकिन 2D है, ठीक है। सिंपल हमारा सिग्मा वन हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 को कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, P1 जो है वो सिग्मा यान है, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा एक्स भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको और इसको बाई डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसको सिग्मा वाई भी दिखा सकते हैं और इसको भी हम लोग सिग्मा वाई दिखा सकते हैं। तो वही हमने सिग्मा 1 यहाँ कंसीडर कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कंसीडर कर लिया। सिग्मा 1 ये हमारा लग रहा है, ठीक है, पुल, इसका अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा 1 लग रहा है। अब ऊपर के साइड क्या लग रहा है सिग्मा 2, नीचे के साइड क्या रहा है सिग्मा 2, ठीक है। और शियर स्ट्रेस जो हम शियर स्ट्रेस को हम लोग लास्ट टाइम हमने क्या दिखा रहे थे क्यू से दिखा रहे थे, किससे दिखा रहे थे क्यू से दिखा रहे थे, तो हम इसको टाउ से दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल ये है कि नोटेशन है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज किए जाते हैं। तो आप सिंपल शियर स्ट्रेस को टाउ से दिखाना चाहते हैं तो टाउ से दिखा सकते हैं, और चाहे तो क्यू से दिखाना चाहते हैं क्यू से दिखा सकते हैं, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 हम लोग अगर सिग्मा एक्स लेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो हमारा नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन जो निकालते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स में, उसमें भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 आता है, इसलिए हम लोग सिग्मा एक्स भी यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए वेज सेक्शंस को हम लोग कंसिडर करेंगे, वेज शेप सेक्शन वेज शेप एलिमेंट्स को यहाँ कंसिडर किया यहाँ से, ठीक है। देखिए सिग्मा 1 इधर कंसिडर लग रहा है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस ये लग रहा है, आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस ये लग रहा है, और आपका सिग्मा 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, और ये आपका क्या लग रहा है एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। सिग्मा एन क्या आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा 2 आपका क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस है। वेज सेक्शन एलिमेंट को हम लोग वेज शेप स्ट्रेस एलिमेंट को कन्वर्ट कर लेंगे फोर्स में, ठीक है। कि इससे पहले भी हम लोग जितने भी था उसको हम लोग फोर्स में कन्वर्ट कर लिए थे, तो स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ द सेक्शन, ठीक है, सिग्मा एन इंटू AC, ठीक है। ठीक प्रीवियस केस से हम लोग कंसिडर कर लेंगे, बस इसमें क्या होगा तो 1 फोर्स 2 फोर्स 3 एंड 4 फोर्स आ रहा था, और शियर स्ट्रेस के कारण भी 2 फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, ठीक है, 1 एंड 2 शियर स्ट्रेस के कारण हमारा 2 फोर्स और आ जाएगा इसमें। ऑल फोर्सेज रिजॉल्व इन अलोंग द
नॉर्मल प्लेन एंड अलोंग द टेंजेंशियल प्लेन के अलोंग हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, वन फोर्स सिग्मा एन इंटू ए सी, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स सिग्मा टी इंटू ए सी, सिग्मा वन इंटू ए बी एंड सिग्मा टू इंटू बी सी, ठीक है। इसी डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, टाउ इंटू ए बी, टाउ इंटू ए बी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ये कहाँ लग रहा है आपका, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा टाउ इंटू बी सी ये हमारा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 फोर्सेज हैं, 6 फोर्सेज को हम लोग ऑलरेडी रिजॉल्व कर लेंगे इन द along the direction of normal forces and tangential forces के along हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग along the normal plane के लिए देखेंगे, तो सिग्मा एन इंटू ए सी, ठीक है, और ये 4 फोर्सेज देखिए इधर कंसिडर आ रहा है 1 2 3 एंड 4, तो सिग्मा 1 इंटू ए बी कास थीटा ये फोर्स, प्लस सिग्मा 2 इंटू बी सी साइन थीटा, ठीक है, टाउ इंटू ए बी साइन थीटा, टाउ इंटू ए बी साइन थीटा एंड टाउ इंटू बी सी कास थीटा, ये 4 फोर्सेस हम लोग इधर ले आए, ठीक है। सिग्मा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 कास स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड टाउ साइन 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका नॉर्मल स्टेसिस को, इसको हम लोग फिर भाई इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी एंड कास थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी से यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा सिंपल नॉर्मल स्ट्रेसेस जो आएगा वो इक्वेशन ये फाइंड होगा, सिग्मा 1 इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हम लोग देखेंगे कास स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कास 2 थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 1 प्लस कास 2 थीटा, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं और साइन इंटू कास थीटा को भी हम लोग, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है, सेम फार्मूला है, उसी को हम लोग इन तीनों फार्मूले से हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको जब रखेंगे तो सिग्मा 1 यहाँ पे रख लेंगे 1/2 1 प्लस कास 2 थीटा प्लस सिग्मा 2 1 माइनस कास 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेसिस जो आ जाएगा 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कास 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेसिस आ जाएगा। जब हम लोग 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस कंसिडर किए हैं और 1 शियर स्ट्रेस कंसिडर किए हैं, तब हमारा ये फार्मूला आ रहा है, ठीक है। सिंपली ऑल फोर्सेस रिजॉल्व अलोंग द टेंजेंशियल स्ट्रेस के अलोंग टेंजेंशियल प्लेन के अलोंग हम लोग अगर ऑल फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, तब हम लोग देखेंगे सिग्मा टी, सिंपल इस वाले फिर यहाँ से आ जाएंगे सिग्मा टी इंटू ए सी, सिग्मा 1 इंटू ए बी साइन थीटा प्लस टाउ बी सी साइन थीटा, इसके जस्ट इक्वल क्या हो जाएगा टाउ ए बी का थीटा प्लस सिग्मा 2 बी सी साइन थीटा। सिंपल यही क्वेश्चंस को हम लोग फिर से ले आएंगे यहाँ पे, और आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, ठीक है, हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा, तो हमारा आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेसेस क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये माइनस क्या है होल कॉमन है, ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ कास थीटा। इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आर अनलाइक, यहाँ पे तो हम लोग टेंजेंशियल लिए थे दोनों, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या लिए थे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स, टेंसाइल फोर्स लिए थे, ठीक है, दोनों लाइक फोर्स लिए थे लाइकली, ठीक है। अगर हम लोग अनलाइक फोर्सेस ले रहे हैं तो सिग्मा 1 अगर टेंसाइल है, सिग्मा 2 हमारा कंप्रेसिव है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो है सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा, और ये माइनस सिग्मा 2 है तो माइनस टर्म आ जाएगा, तो प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, और यही हमारा क्या है कि बेसिक जो है बायएक्सियल जो स्ट्रेस सिस्टम है, यही हम लोग कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स में भी, और हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने में भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा मोहर सर्किल पे होगा, कैसे हम लोग मोहर सर्किल ड्रा करें, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मोहर सर्किल को ड्रा करेंगे और
कैसे हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस आएगा, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। मोहर सर्किल का रेडियस क्या होगा, उस पर हमारा टेंजेंशियल फोर्स कितना, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आएगा, हम लोग सब चीज़ कंसिडर करेंगे। ये तो हमारा एनालिटिकल फॉर्म्स है, ठीक है। हम लोग मोहर सर्किल में ग्राफिकल फॉर्म्स में, अगर सर्किल मेथड्स के फॉर्म में हम लोग ऑल फोर्सेस को, नॉर्मल फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्सेस को दिखाएंगे। और सिंपल ये है कि अगर हम लोग किसी बाय एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पे अगर हमारा 2 टेंसाइल फोर्स लग रहा है, 1 अगर सिंपल शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो कैसे हम लोग मोहर सर्किल को ड्रा करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे यूनी एक्सियल स्ट्रेस के लिए भी देखेंगे, बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के लिए भी देखेंगे, बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम एंड 1 सिंपल शियर स्ट्रेस के लिए भी देखेंगे, और प्योर शियर स्ट्रेस के लिए भी हम लोग मोहर सर्किल ड्रा करके देखेंगे, जिससे ये आपका मोहर सर्किल जो है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्ट्रेसेस इन सर्किल फॉर्म्स, ठीक है। तो ठीक है, ओके।